So, hello everyone. In this lecture, we'll be seeing about living and non-living things. उसके बाद जो है हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन और फिर फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में सबसे जरूरी है कि आप कभी भी बच्चों को जो है कंपैरिजन में पढ़ाएं. ठीक है, टीच विद कंपैरिजन लाइक लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, इस तरीके से. ठीक है, कि जैसे जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो विलिंगली मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह. जैसे अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे कम हियर गो देयर तो वो आएगा जाएगा. अगर लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं. अगर मैं चिमटी लेता हूं तो दर्द देता है, मारता हूं तो दर्द देता है. ठीक है, इसमें बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्लांट लिविंग थिंग क्यों है, क्योंकि वो ग्रो करता है विद टाइम. ठीक है, पर कार नॉन लिविंग थिंग क्यों है, क्योंकि वो एक जगह खड़ी रहती है अनलेस एंड अनटिल हम उसको खुद से कहीं लेके जाएं. जैसे हमारे कपड़े हैं, कपड़ों को हम मार भी दें तो उन्हें कुछ फील नहीं होगा. वो एक जगह तक पड़े भी रहें विदाउट एयर वाटर सनलाइट तो भी उनको कुछ नहीं होगा. बुक्स को कुछ नहीं होगा वो अगर एक ही जगह पड़े रहें विदाउट एयर वाटर सनलाइट. तो इस तरीके से आपको बच्चों से रीजन करना है कि जो भी थिंग्स जो है जिन्हें एयर वाटर सनलाइट चाहिए रहती है, जो ग्रो करते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं, कि जैसे कि अगर मैं आपको मारता हूं तो जिन्हें कुछ फीलिंग होता है, सेंसेशन होता है. ठीक है, तो आप ये स्टिमुलाई वर्ड यूज नहीं कर सकते, सिर्फ मैं टीचर्स के लिए यूज कर रहा हूँ. बच्चों के सामने आप बोलोगे कि जिन्हें फीलिंग होती है, जिन्हें सेंसेशन होता है, या जिनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि अभी हम सेंस ऑर्गन पढ़े हैं, तो वो वाली चीज जो है आप जो है बच्चों को बता सकते हो. ओके, सो ये हम देखते हैं. तो आप जो है कंपैरिजन से लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है पढ़ा सकते हैं बच्चों को. तो लिविंग थिंग्स को जो है वो फूड वाटर एयर चाहिए रहता है. ठीक है, जो जैसे हमारे कपड़े हैं तो कपड़ों को तो फूड वाटर एयर नहीं चाहिए रहता है, तो लिविंग थिंग्स को जो है वो फूड वाटर एयर जो है वो चाहिए रहता है. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेट अस सी दैट. तो लिविंग थिंग्स जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करती हैं एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलाई आता है. जैसे अगर पेड़ है वो आप देखोगे, बच्चों को बता सकते हो कि अगर लाइट जिधर से ज्यादा आती है उस डायरेक्शन में वो झुक जाता है जनरली. ठीक है, तो ये एक चीज रहती है. तो आपको जो है ये चैप्टर को कंटिन्यूअसली पढ़ाना है, क्योंकि होगा ये कि आप बच्चों को क्लास में पढ़ा तो दोगे पर बच्चे बार बार जो है वो ना भूल जाते हैं. बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, पर फिर वापस भूल जाते हैं. जब क्लास चलती तब तक तो ठीक है, फिर वापस क्लास खत्म हुई ना तो बच्चे भूल जाते हैं. तो लगातार लगातार आपको क्या है ये चैप्टर को पढ़ाना पड़ेगा 3-4 दिन एंथुजियास्टिकली. पेरेंट्स से भी मदद मांगिए, बोलिए कि घर में भी आप लोग अच्छे से होमवर्क कराइए बच्चों को. तो जब आप ऐसा करेंगे ना तभी ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे. ठीक है, आपको बहुत एनर्जेटिक होना पड़ेगा इस चैप्टर को लेकर के, बार बार पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जैसे ही पीरियड खत्म होगा भूल जाएंगे, घर जाएंगे तो भूल जाएंगे. अगले दिन आप वापस चालू करोगे तो लगेगा कि जीरो से चालू कर रहे हो. ठीक है, अगर आप पूछोगे ट्री लिविंग है कि नॉन लिविंग, बच्चे नॉन लिविंग बोल देते हैं. तो ये सारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं और इसको आप कंटिन्यूअसली पढ़ाइए. और बीच बीच में इस चैप्टर को आप ले सकते हैं, जैसे कि पढ़ा लिए उसके 2 महीने बाद वापस से इस चैप्टर को थोड़ा एक दिन पिकअप कर लिए, कोई एक पीरियड में पढ़ा लिए. तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं. कुछ स्पेलिंग्स है इसमें, लिविंग नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, तो ये आप जैसे बता सकते हो लिविंग थिंग्स क्यों है. इसमें से फ्लावर जो है वो बड़ा होता है, खिलता है, बच्चे बड़े होते हैं, ट्री बड़ा होता है, एनिमल इधर से उधर जा सकते हैं, डक्स उड़ सकते हैं, आवाज निकालते हैं. इस तरीके से आप बोल सकते हो. पर ये सारी चीजों को अपने को एयर वाटर कुछ देने की जरूरत नहीं. अगर मैं बुक्स को बंद भी कर दूं अलमारी के अंदर में, कपड़ों को बंद कर दूं, ठीक है, फर्नीचर को एक घर के अंदर लॉक कर दूं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है. वैसे के वैसे ही वो रहने वाला है एज सच. ऑलराइट, तो इसमें आप ये कर सकते हो, कलर करवा सकते हो. जो लिविंग थिंग है उनमें कलर करो, और नीचे में अगर लिविंग है तो एल लिखो, नॉन लिविंग है तो एन लिखो. तो बच्चे यहाँ पे एल और एन जो है वो अपना लिख सकते हैं और कलर जो है वो डाल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे ये नॉन लिविंग है तो इसमें एन लिख दिए, लिविंग है तो एल लिख दिए, लिविंग है तो एल लिख दिए, नॉन लिविंग है एन. तो इस तरीके से बच्चे सो कर सकते हैं और कलर भी भर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में. ठीक है, अब हम एनिमल्स के बारे में देखते हैं. देखिए एनिमल्स के बारे में बच्चे क्या है कि पढ़ते आ रहे हैं नर्सरी क्लास से. अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को पता नहीं है एनिमल्स के बारे में. काऊ, डॉग, हैन, शीप, ये सारी चीजें. अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. अब क्या है कि हम एनिमल्स को थोड़ा बांट लेते हैं कि कुछ वाटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कुछ मैमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं. अगेन आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, इसे कैसे पढ़ाना है मैं बता देता हूँ आपको. ठीक है, तो देखिए इसमें दिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. आप ये सब यूज कर सकते हो, पपेट, स्नॉप, चार्ट, ये सारे टीएलएम्स, और ये स्पेलिंग्स है मैमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, वाटर एनिमल की. इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बट आपको इतना डीप में नहीं जाना. मैमल्स का मतलब ऐसे हमको पता है कि वो एनिमल्स जो
अपने यंग वन को मिल्क देते हैं, जो अपना टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर सकते हैं, बट बच्चों को इतना नहीं समझाना। मैमल से ना आप बच्चों को समझाओगे बड़े एनिमल्स जो आसपास हमको दिखते हैं, जितने बड़े एनिमल्स दिखते हैं, एलिफेंट, टाइगर, डॉग, कैट, शीप, काऊ, सब मैमल्स हैं, बियर, ये सारे मैमल्स हैं, मंकी भी। तो बड़े एनिमल्स जो दिखते हैं वो मैमल्स हो गए। बस आपको इतना बता के छोड़ देना। बर्ड्स यानी पता है बच्चों को जो उड़ता है, इसमें भी आप लिटरली मत जाइए कि ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ऐसा मत बताइए। जो उड़ता है वो बर्ड हो गया। वाटर एनिमल यानी कि जिनका जो घर है वो वाटर में होता है, ठीक है। अब जैसे फिश हो गया, शार्क, डॉल्फिन, ये सब। इसके अलावा जैसे टर्टल और फ्रॉग अगर बच्चे पूछते हैं तो आपको वाटर एनिमल बोलना है। क्यों? क्योंकि उसका घर कहाँ है, वो पैदा कहाँ हुआ है, या वो रहता कहाँ पे, वाटर में, ठीक है। तो ऐसे जो भी एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, जिनका घर है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, उनका कहाँ पे घर, लैंड में, तो वो क्या हो गए, मैमल्स हो गए। तो ऐसे बड़े एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं वो मैमल्स, और बाकी जो पानी में रहते हैं बड़े एनिमल्स वो वाटर है। इंसेक्ट्स तो बच्चों को पता ही होता है, मॉस्किटो, फ्लाई जो है, और भी बाकी सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, स्पाइडर हो गया, या फिर आपका हनी बी हो गया। तो ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं। तो ज्यादा बताना नहीं है, बस इनकी स्पेलिंग्स थोड़ा सा बता दिए, क्योंकि अगेन हम बस एक बच्चों को इंट्रोडक्टरी दे रहे हैं, फिर वो क्लास 2-3 तक जाते जाते एक प्रॉपर थोड़ा सीख जाएंगे अपने तरफ से क्या रहता है। इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता दिए, छोटा मोटा कौन से इंसेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे रहते हैं इंसेक्ट साइज में, ऐसा बता के अपन आगे निकल गए। अब अपन फार्म एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। नाउ अगेन फार्म एनिमल्स का जो लिटरल डेफिनेशन तो होता है वो ये होता है कि वैसे एनिमल्स जो फार्म में पाए जाते हैं। बट एक यूकेजी का जो बच्चा होता है ना, वो ऐसे जनरली फार्म में गया नहीं होता है, गया भी होता है तो वो ऑब्जर्व नहीं करता है कि फार्म में कौन कौन से एनिमल्स थे। तो आप अगर ऐसे बताओगे ना कि बेटा वो एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं, तो वो नहीं समझेगा। इसको आप जनरली वैसा बताइए, भाई वो एनिमल्स जो आप एक बड़ा ग्राउंड जाते हो तब आपको जनरली दिखते हैं। जैसे आप बड़े ग्राउंड में जाते हो तो आपको क्या दिखता है, काऊ दिखती है जो कि ग्रेस करते रहती है, चरती रहती है, ठीक है। तो डॉग दिख जाता है, कभी कभी गोट दिख जाती है, ठीक है, कभी कभी हॉर्स या डोंकी भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो फार्म एनिमल यानी जनरली जो है वो पेट एनिमल्स ही होते हैं। तो जो पेट एनिमल्स होते हैं ना वही फार्म एनिमल्स होते हैं। अभी तो आप इस लाइन पे भी जा सकते हो, उनको लिटरल डेफिनेशन मत समझिए कि फार्म एनिमल यानी जो फार्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो टीएलएम यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि पपेट्स, इमेज, ब्लॉक, ये सारे टीएलएम आप यूज कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि फार्म एनिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए रहता है ग्रेस करने के लिए, बहुत बड़े ग्राउंड में ग्रेस करते हैं ये। जिसे हैन भी हो गया तो अच्छा बड़ा ग्राउंड चाहिए उसको, ठीक है। तो इट वुड बी मोर इजी अगर आप ऐसे बताओगे कि ये फार्म में मिलते हैं, तो नहीं समझ पाएंगे वो, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि ये वो एनिमल्स है जिनका शेल्टर जो है वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जिनका घर इंसान बनाते हैं, तो वो एनिमल भी फार्म एनिमल हो गए, जिनका घर इंसान बनाते हैं। जैसे लायन का घर इंसान बनाता है क्या? नहीं, तो नहीं है वो फार्म एनिमल, बात खत्म, ठीक है। तो आप बताइए कि हम क्यों रखते हैं फार्म एनिमल को? रखने का कारण भी क्या है? क्योंकि काऊ से मिल्क मिलता है, डॉग हमारे होम को गार्ड करता है, शीप से हमें वुल मिलता है। तो ये सारी चीजें आप बताइए क्यों हमारे लिए वो यूजफुल हैं। आप थोड़ा सा मीट और एग को अगर चाहें तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं पढ़ा भी सकते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं। एग भले ही पढ़ा लीजिए, मीट आपके ऊपर है कि क्या आपको पढ़ाना है, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है वो वेजिटेरियन बैकग्राउंड से भी आते हैं और छोटे भी हैं अभी एज में, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो आप गेस द एनिमल का गेम खेल सकते हो कि कौन सा एनिमल मिल्क देता है, तो बच्चे काऊ बोलेंगे, कौन सा वुल देता है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो गेस द एनिमल में, ठीक है। आप लिंक कर सकते हो फार्म एनिमल को डोमेस्टिक एनिमल्स से, जैसा मैंने बताया था। कुछ स्पेलिंग्स जो है आप जो बच्चों को पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए फार्म एनिमल्स और इनसे जो मिलता है। तो आप एक मैच द कॉलम भी कर सकते हो कि यहाँ पे काऊ का फोटो बना दिए। ओके, लेट मी एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे काऊ का फोटो बना दिए, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काऊ का फोटो बना दिए, यहाँ पे मिल्क की एक ग्लास पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक एग बना हुआ है और यहाँ पे हैन का फोटो बना हुआ है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है अलग अलग चीजें बना के मैच भी करा सकते हो कि कौन सा फार्म एनिमल से हमें मिल क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये मैच वाला हो गया, और भी कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है फार्म एनिमल को टैकल कर सकते हो फॉर यूकेजी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ट्रांसपोर्ट देखेंगे, लैंड, एयर, वाटर, और आगे के जो है चैप्टर्स वो देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।